इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी देखिएगा। हाउ टू गेट सीरा लाइसेंस इन दुबई इन यूएई। अगर आप यूएई आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, एक लाइसेंस के बारे में आपने सुना होगा जब सिक्योरिटीज जॉब के अंदर आते हैं, सीरा लाइसेंस। अब ये सीरा लाइसेंस होता क्या है, कितनी किस्म का होता है और कौन सा बेहतर वाला सीरा लाइसेंस आप करके अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं, डिटेल वीडियो है, लाजमी समझिएगा। कितनी कॉस्ट पड़ती है, एक एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर की जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। दैट इज द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन, ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं मैं उनके ऊपर बेस करके बना रहा होता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि व्हाट इज सीरा लाइसेंस। सीरा से बनता क्या? पहले तो यह देखना पड़ेगा, SIRA, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपने सिक्योरिटीज के अंदर जॉब करनी है, सिक्योरिटीज इन सेंस ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कह लें, आप सीसीटीवी सिक्योरिटी कह लें, आप सिक्योरिटी सिस्टम्स कह लें, आप सिक्योरिटी मैनेजिंग में कह लें, आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स में कह लें, सिक्योरिटी गार्ड में कर लें, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। अब इन सब को मॉनिटर करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसे बोला जाता है सीरा। ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कहते हैं ना बेसिक्स, सारी आपको बताते हैं ताकि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके चल सकें। अब बात करते हैं कि भाई कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं सीरा लाइसेंस लेने के या सीरा लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। अब इंडिविजुअल लेवल और सेकंड वे जो कंपनियां, वो कहते हैं ना सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती हैं, नंबर 2 पे। अब जो इंडिविजुअल्स में काम करना चाह रहे हैं वो कौन से लोग हो सकते हैं? जो सिक्योरिटी गार्ड्स में जा रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी डॉग ट्रेनिंग से जा रहे हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, या वो कहते हैं ना इंस्टॉलेशन आपने करनी है सिक्योरिटी सिस्टम की, सर्वेलेंस, उसके अंदर जाना चाह रहे हैं, तो आपको एज अ पर्सनल लेवल आपको ये लाइसेंस चाहिए। अब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे बात करूं, कंपनी जो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती हैं वो इस लाइसेंस को लेती हैं। अब ये लाइसेंस फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका वो जो होता है ना, पेट्रोल हो रहा होता है, कोई आपने कम्युनिटीज देखी होंगी, वहां पे आपकी पुलिस तो नहीं होती लेकिन कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है। या आपका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कोई भी आपके अलार्म वगैरह लगाना, या आपका सिक्योरिटी कंसल्टिंग, जो भी आप जिनसे बात करते हैं भाई ये चीज हमने लगानी है, या आपके सिक्योरिटी इक्विपमेंट को डील करने वाली कंपनीज, उनके लिए सीरा का लाइसेंस लेना मस्ट है। तो ये बात आपको समझ आई कि सीरा की लाइसेंस, आपने सीरा सुना हुआ है लेकिन सीरा कितना वास्ट सब्जेक्ट है या वास्ट टॉपिक है कि इसके अंदर इंडिविजुअल लेवल्स और कॉर्पोरेट लेवल दोनों के ऊपर ये लाइसेंस जा रहा होता है। लेकिन आप डिपेंड यहां पे कर रहा होता है कि आप किस लिए लेना चाह रहे हैं। अब अगली बात करते हैं नंबर 3 पे कि भाई टाइप ऑफ सीरा लाइसेंस क्या है इन दुबई। कौन कौन सी टाइप के सीरा लाइसेंस यहाँ पे मौजूद होते हैं? टोटल 7 टाइप्स हैं। ठीक है, एक एक करके आपको बताता हूं। नंबर 1 पे है सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को सीरा लाइसेंस चाहिए। क्या कॉस्ट पड़ती है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2, अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप बनना चाह रहे हैं, गार्ड का जो एक लेवल अप होता है, तो आपको ये लाइसेंस चाहिए। नंबर 3 पे सिक्योरिटी सिस्टम, अगर आप उसके ऊपर कर रहे हैं काम, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। नंबर 4 पे है कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट अगर आप बनना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं इस तरह की सिक्योरिटी रखो, ये रखो, यहाँ पे ये कैमरा इंस्टॉल करो, देन यू नीड टू हैव दैट लाइसेंस। नंबर 5 पे है कोई इवेंट सिक्योरिटी लाइसेंस के नाम से आपको दिया जाता है सीरा का, कि आपने कोई इवेंट के ऊपर मैनेजमेंट करनी है, मैनेजरल सिक्योरिटी लाइसेंस होता है इसके अंदर। नंबर 7 पे है कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज लाइसेंस। अब आपको समझ लिया होगा कि भाई कितने किस्म के सीरा लाइसेंस हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि भाई आप किस कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहे हैं और आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। अब नंबर 4 पे आ जाता है कि भाई हाउ टू अप्लाई सीरा लाइसेंस इन दुबई इन यूएई। कैसे अप्लाई कैसे करना है, जरा मेजर क्वेश्चन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको लाइसेंस कौन सा चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के अंदर चाहिए, सिक्योरिटी कंपनी के अंदर चाहिए, आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के अंदर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के अंदर चाहिए, किसके अंदर चाहिए, पहले आइडेंटिफाई करें। ठीक है, मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें। ठीक है, अगर आप उस एज पे आ रहे हैं, उस हाइट पे आ रहे हैं, जो भी चीजें आपको उस लाइसेंस के मतलब बताई गई हैं, आप उसके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं। उसके बाद है भाई आपकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है एज पर द लाइसेंस स्पेसिफाई बाय यू।
ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट करनी होती है अपनी एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको ये लाइसेंस इशू कर दिया जाता है अगर आप इसको पास कर लेते हैं। तो ऐसे ये लाइसेंस लिया जाता है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल लाइसेंस इशू हो जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई व्हाट द कॉस्ट ऑफ सीरा लाइसेंस, कितने पैसे लगेंगे अगर हमने सीरा का लाइसेंस लेना है। हर एजेंट डिफरेंट कॉस्ट बता रहा होता है। आप अपने घर से पूछें कोई और होती है, इधर आते हैं कुछ और होती है, लोगों की बातों में कुछ और होती है, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट क्या करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीरा लाइसेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं कॉस्टिंग यहाँ पे बता रहा हूँ ये एक अप्रोक्सीमेट रेंज है जो आपके माइंड में क्लियर करेगी भाई एक्चुअली इसकी रेंज प्राइस क्या होती है या रेंज फीस क्या होती है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा लाइसेंस लेने के लिए जा रहे हैं। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर ट्रेनिंग अलग होती है, ट्रेनिंग के अलग पैसे होते हैं और एप्लीकेशन सबमिशन के अलग पैसे होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का, अगर आपने लाइसेंस लेना है ना तो उसकी अप्रोक्सीमेट 1000 से 1600 1650 25 तक जो है ना आपकी फीस आती है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में अगर जाते हैं तो भाई आपकी 1500 से 2900 तक की रेंज के अराउंड आपकी पेमेंट होती हैं। सिक्योरिटी मैनेजर के अंदर जाते हैं तो 5000 दरम प्लस आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग फीस अलग होगी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स के अंदर अगर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट राउंड अबाउट 4000 दरम के करीब आपको लाइसेंस कॉस्ट कर सकता है। अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम ऑपरेटर्स के ऊपर जाते हैं तो 3000 दरम के अराउंड जो है यह आपको लाइसेंस कॉस्ट करेगा। अराउंड प्लस एंड माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग। और एंड में इवेंट गार्ड सिक्योरिटी करना है तो इसके लिए आपको कम से कम 550 दरम के अंदर आप ये लाइसेंस ले सकते हैं, ताकि आपने इवेंट के अंदर कोई सिक्योरिटीज या मैनेजमेंट का सिस्टम करना है। आई होप तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर हुई होगी कि भाई सीरा का लाइसेंस कैसे लिया जाता है, कौन एलिजिबल है, कंपनी वाइज कॉर्पोरेट लाइज कितने उसके पैसे लगते हैं और ये क्यों जरूरी होता है। हर वो बंदा जो सिक्योरिटी के अंदर काम करना चाहता है सीरा लाइसेंस उसके लिए होना मस्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी इक्विपमेंट में काम करे, गार्ड सिक्योरिटीज में करे, डॉग ट्रेनिंग सिक्योरिटीज में करे, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज में करे, कहीं पे भी करे, यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर लाइसेंस। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में है इससे रिलेटेड बताइए, डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।